अस्सलाम वालेकुम। आज 20 नवंबर है और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 21 नवंबर हो चुकी होगी। आज की वीडियो कोई खास स्टॉक को फोकस नहीं कर रहा, बल्कि आज मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से कि मार्केट 57,000 पे पहुंच गई है। और आज हमने देखा वॉल्यूम थोड़ा सा पिछले दिनों के मुकाबले में, पिछले हफ्ते के मुकाबले में थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरता नजर आया। मार्केट ने थोड़ा सा लोअर भी बनाया, देन वापस वापस ऊपर आने की कोशिश की और एट द एंड पॉजिटिव 14 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई। अब ये 57,000 का मतलब क्या है? या तो ये वो है कि कहाँ का करेक्शन की तरफ जा रही है, या तो ये है कि अभी थोड़ा सा प्रेशर नहीं है बाइंग एंड सेलिंग में, या इक्वल प्रेशर है तो कोई पॉइंट में इजाफा नहीं हुआ। ऑब्वियसली आप अगर आप देखें पिछले 2 हफ्ते से मार्केट ऊपर गई, 50,000 से ले 57,000 पे आई है। तो ये इंडिकेशन तो है कि, और टेक्निकल चार्ट्स भी सजेस्ट करते हैं कि मार्केट के अब करेक्शन नीड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली उसी हिसाब से मार्केट चलेगी, और ये ही हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए थोड़ी करेक्शन आए, देन मार्केट ऊपर जाए, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए, ये इस सिचुएशन में क्या ट्रेड बेहतर होंगे उसको हवाले से मेरी प्रेजेंटेशन है। तो मैंने इस प्रेजेंटेशन में उन स्टॉक को टारगेट किया है जो मैं समझता हूँ कि अभी काफी ऊपर चले गए लेकिन मजीद ऊपर जाएंगे। तो अगर करेक्शन आती है तो आपने उन शेयर्स को उठाना है। इसकी मैं ऑब्वियसली मैं 4 शेयर्स का जिक्र करूंगा, उसका मैं रीजन भी बताऊंगा क्यों मैं समझता हूँ उसको उठाना है। सबसे पहले मैं जाता हूँ पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। ये बेसिकली पिछले, अगर मैं 1 महीने का चार्ट लगाऊं तो ये 50 से लेके एक से ज्यादा महीने का चार्ट लगाऊं, 6 महीने का चार्ट लगाता हूँ मैं, तो ये 6 महीने में 50 से लेके ये कहाँ तक गया है, 56 से लेके ये गया 90 पे। क्यों गया है? एक तो ये गया है, कंपनी थोड़ा सा फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हो गई और ऐसी पोजीशन में आ गई कि अब ये डिविडेंड देने की हैसियत रखती है। ऑल तो दिया नहीं है, लेकिन अब ये देने की हैसियत रखती है। तो हो सकता है फ्यूचर में डिविडेंड वाला शेयर हो बन जाए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इसमें एक पोटेंशियल है। प्लस दूसरा इसका पॉइंट इसमें गुंजाइश इसलिए क्योंकि ये रेकोर्डिक प्रोजेक्ट का मेन में डील कर रहा है। तो रेकोर्डिक में दो बेनिफिशियरी है, जो मेन दो बेनिफिशियरी ओजीडीसी है और पीपीएल है। तो इसमें एक बजट बड़ा बेनिफिट है इसको। और रेकोर्डिक प्रोजेक्ट का आपको पता होगा कि किसमें की एंड को बैरिक गोल्ड के साथ है। बैरिक गोल्ड ओजीडीसी पीपीएल और एक कोई कंपनी उसके साथ है। तो मैं समझता हूँ इसका एक बहुत पॉजिटिव फायदा होगा इस कंपनी को। एक चीज। दूसरी चीज, ये पेट्रोलियम की ओवरऑल अभी हम देखें ना, ट्रेंड अपवर्ड का है। टेक्निकल चार्ट सजेस्ट करते हैं ये ऊपर जाएगा। मैं समझता हूँ ये अभी फिलहाल 90 पे, और अभी भी मैं समझता हूँ बाइंग जोन में। अगर कोई डिप आता है तो मैं समझता हूँ तो उसको अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, उसको मैं इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे आराम से 100 105 का नजर आता है शॉर्ट टर्म में। हो सकता है ज्यादा ज्यादा को, लेकिन मुझे जो बाजार जो क्लियरली लगता है ना, 10 से 15 रुपए इजीली इसमें आप शॉर्ट टर्म में कमा सकते हैं विद इन 1.5 मंथ। फिर इसके बाद दूसरा शेयर आता है ओजीडीसी। ओजीडीसी जैसे आपको इल्म होगा कि ये पाकिस्तान मार्केट का एप्पल है। जैसे कि एप्पल शेयर का आपको पता है 1 ट्रिलियन की, मोर देन 1 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है नेस्डैक में। तो ओजीडीसी पाकिस्तान का सबसे बड़ा हैवी शेयर है, और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन पाकिस्तान मार्केट में मेरे ख्याल में सबसे बड़ा शेयर है। और अभी फिलहाल 109 पे ट्रेड कर रहा है। अगर 6 महीने पे मैं जाऊं तो 6 महीने में ये 80 और 72 73 पे था और 100 पे आया। अभी शॉर्ट टर्म में मुझे क्लियरली ऐसा लगता है कि ये 125 20 25 इजीली क्रॉस कर सकता है। और लॉन्ग टर्म में रिकॉर्ड फाइनल बिल्कुल फाइनल होगा तो ऑब्वियसली ये 150 से ऊपर का शेयर है। एक तो ये अब ये डिविडेंड पोजीशन में आ गया। दूसरी चीज ये कि जो सर्कुलर डेट है उसमें सबसे बड़ा पेमेंट, सबसे बड़ी पेमेंट क्या है, ओजीडीसी को भी होगी। तो जैसे ही उसको पेमेंट होगी तो इसकी मजीद डिविडेंड पोजीशन इंप्रूव होगी, फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी, डिविडेंड देने की कैपेसिटी में आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ओजीडीसी एक समथिंग जिसको आपने, अगर डिप आता है मार्केट में, लाजमी इसमें इन्वेस्ट करना है। अभी भी इन्वेस्टेबल पोजीशन है, लेकिन मैं समझता हूँ जितना डिप आए इस पे उठाओ और उसको 2 से 3 महीने भूल जाओ। आप खुद, आपको 15 से 20 रुपए आराम से इसमें आ जाएगा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म पे। लॉन्ग टर्म पे तो 150 से ऊपर का इसका टारगेट है। ये चीज। फिर इसके बाद एसएनजीपी। एसएनजीपी का अगर सर्कुलर डेट से बहुत सिग्निफिकेंट इसका लिंक है। और अगर गवर्नमेंट सर्कुलर डेट सेटल करती है, क्योंकि जो कि करना पड़ेगा क्योंकि आईएमएफ की डील की कंडीशन है, और
और सेटल करेगी, कंडीशन को मीट करेगी, तो ये इसका एक अच्छा खासा अमाउंट, इसका बेनिफिट इसको एसएनजीपी को होगा। अभी करंटली अगर देखा जाए, ये 40 से लेके, पिछले 6 महीनों में देखा जाए 40 से लेके 60 पे है। अ, इसके मुकाबले में ओजीडीसी और पीपीएल डबल ऑलमोस्ट हुए, लेकिन ये नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ अभी इसमें बहुत रूम है। ये आराम से 8 से 10 रुपए आराम से कमा के दे सकता है शॉर्ट टर्म में। तो अगर ये डिप मार दी मार्केट, तो लाजमी एसएनजीपी के कुछ शेयर्स उठा लेने, अगर डिप मारती है तो। हर डिप पे मेरे ख्याल में उठाने चाहिए, क्योंकि ये करेक्शन के बाद, करेक्शन की वजह से पूरी मार्केट डिप मारेगी। तो आप ही उठाएं, और ये डेफिनेटली इसमें पोटेंशियल है अपसाइड का, तो उसको लाजमी उठाना है। लास्ट शेयर पीएसओ। पीएसओ के पास तकरीबन, मैं अगर पीएसओ की फाइनेंशियल उठाए ना, इसके दो रीजन है, मैं इसको सजेस्ट करता हूँ क्यों। एक तो पहली वजह है, इस पे मैंने पहले भी टारगेट दिया था 150 का, वो मीट कर लिया। और मैंने ये कहा था इस पे आप शॉर्ट, मतलब इस पे प्रॉफिट टेक करें और फिर बाद में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट 55 के लेवल पे थी, या 57 पे आ गई इत्तेफाकन। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको मॉनिटर करना, अगर मार्केट करेक्ट हो तो उसको इन्वेस्ट करना। इसकी दो वजह है। एक तो पीएसओ के पास जो सर्कुलर डेट का इम्पैक्ट है ना, रिसीवेबल 100 अरब का पड़ा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा ले, तो अगर वो इसको मिलता है, और मैंने ये भी पढ़ा था एक दो जगहों पे कि इसको ग्रांट भी अप्रूव हो गया इसके लिए, पीएसओ के लिए, तो ताकि उस सर्कुलर डेट को खत्म किया जाए। और ऑब्वियसली आईएमएफ की कंडीशन भी है, तो उसको करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और तो इसको पे ऑफ करेगा, तो उसकी कैश पोजीशन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी, और फिर वो डिविडेंड वाली पोजीशन में भी आ जाएगा। हो सकता है डिविडेंड दे दे, तो उसकी प्राइस को डेफिनेटली एक अपसाइड नजर आएगा, एक चीज। दूसरी चीज ये इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अगर पिछले साल से उठा लेना, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा इंप्रूव की है। तो मैं समझता हूँ कि इसको लाजमी इन्वेस्ट करना चाहिए। पिछले साल मेरे ख्याल में इसका ईपीएस कुछ, आप देखें ना Q2 पे कितने ये माइनस में था। और अगर आप इसके लॉन्ग टर्म देखें मुझे, तो आपको पता चलेगा ये अच्छा खासा लॉस में था, और अब इसने जाके काफी ग्रोथ मारी। पहले क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट शो किया। मेरी पीएसओ पे एक डिटेल वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डाल देता हूँ। लेकिन मुझे लगता है अगर ये करेक्शन मारे तो लाजमी उसको उठाए। 180 का इजी अचीव, इजीली अचीव हो सकता है 180। इसको, इन चारों स्टॉक को मॉनिटर करना, और इंशाल्लाह मॉनिटर करना। इनकी मैंने आपको रीजन बताया क्यों मुझे लगता है अब सेट जाए, और जो जो डिप आए तो उसमें लाजमी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना। तो इससे ये होगा कि आपको भी थोड़ा आइडिया होगा। लमसम में इन्वेस्ट नहीं करना, रुक रुक के इन्वेस्टमेंट करना। मार्केट में करेक्शन बाज़ाहिर फिलहाल कोई क्लियरली नजर आती है, तो उसको माइंड में रखते हुए हर डिप का फायदा उठाना इन चारों स्टॉक पे। थैंक यू सो मच। आई थिंक अगर कोई सवाल हो इस वीडियो के हवाले से, या कोई सजेशन हो, या कोई चीज़ मैंने मिस आउट की हो, तो लाजमी मुझे बताएं। इंशाल्लाह ताला मैं मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मुझे लगे कि पोटेंशियल होगा इन्वेस्टमेंट का। बाकी इसके अलावा अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। इससे थोड़ी सी हौसला अफजाई होगी, और इंशाल्लाह मैं मजीद वीडियो बनाऊंगा रिसर्च करने के बाद। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।